Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Starting in the name of Allah, who is the most merciful, kind and grateful. Welcome, my dear students. I am Waqas Ahmad and my subject is English. Dear students, today we are going to discuss one of the important topics of the paper of the daily life, which will have close affiliation with your studies, with your paper, and also with your preparation as well. Dear students, as you remember that I have also discussed and I have already discussed paper pattern for you people first year, and that paper I discussed, I do remember that in the last section, section C, question number 4 was all about to write a letter or to write an application to any high authority. Keeping that very situation in our mind, today I have brought two different letters. In these letters I will explain the methodology of letter, I will explain how to take start, how to go in the midway, how to end up your letter, and inshallah in upcoming videos we are going to discuss how to write application. तो आज इस चीज़ पर ज़रा डिस्कशन होगी और इसी डिस्कशन को फ्रूटफुल बनाने के लिए आप लोगों की जो कॉन्सेप्ट है वो तो इसके लिए खाली और इसके लिए तैयार होना चाहिए. सबसे पहले as you can see on whiteboard that यहाँ पर जो मैंने लिखा है सैम्पल पेज, सपोज ये आप लोगों का पेज है. याद रखिए कि जिस तरह आप लोगों को अभी नज़र आ रहा है that my right side, मतलब आप पेज को देखते हो, पेज का ये अपने सीने के साथ जब आप लगाओगे लोगों को दिखाने के लिए, तो पेज का राइट साइड इज़ वेरी नेसेसरी. और राइट साइड की अहमियत इसीलिए है कि पुराने ज़माने में अगर आपको याद हो या आपने पहले स्कूल के ज़माने में देखा हो तो लेटर का आगाज़ हम यहाँ से क्या करते थे. अभी भी बाज़ लोग इसको बरकरार रखते हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन यहाँ से राइट साइड से आगाज़ लेना, आगाज़ करना आजकल इंतहाई मशहूर और स्टैंडर्ड मेथडोलॉजी की जो एक किस्म का कॉन्सेप्ट है वो चलती आ रही है. तो यहाँ पर जो मैंने ये सैम्पल पेज है, स्टार्ट भी यहाँ से लेनी है और एंड भी यहाँ पर ख़त्म करना ही है. तो यहाँ पर जो मैंने 1 2 3 4 ये क्या है, इसकी लॉजिक कि क्या, व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड दीज 3-4 different points. The students, remember that यहाँ पर जो मैंने लिखा है ये आप लोगों का जो जिसको सेंडर एड्रेस भी कहा जाता है, किसकी तरफ से ये लिखने वाली है या इसकी लिखाई होने वाली है. तो डेफिनेटली अगर आप लोग एग्जामिनेशन में बैठे हो तो दैट विल बी, यू विल राइट ओवर हेयर एग्जामिनेशन हॉल, और इसी एग्जामिनेशन हॉल के बिल्कुल नीचे याद रखो कि एग्जामिनेशन हॉल, ये यहाँ पर जो सैम्पल पेज है यहाँ पर मैंने प्रेजेंट किया है, इन दोनों का क्लोज रिलेशन है, एंड यू कैन से दैट दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ईच अदर. It is in a sense that there is a sample and these are the words which I have noted over here. Clear? यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल और एग्जामिनेशन हॉल के फौरन बाद कामा इज नेसेसरी. क्लियर? कामा इसीलिए कि ये जो पोर्शन है, ये जो एरिया है, जिस जो सेंडर एड्रेस है वो ख़त्म नहीं है, वो आगे जारी है. तो इसके बाद यहाँ पर मैंने ABC एग्जामिनेशन हॉल के बाद इसलिए लिखनी है कि यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं करना कि किस कॉलेज से, किस इदारे से, किस एकेडमी से आपका ताल्लुक है. तो यहाँ पर इसको इस तरह एनोनिमस ही छोड़ना चाहिए, अननोन ही छोड़ना चाहिए, और इसको इसी तरह लिखने से ही उसका जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो सकता है.
क्लियर? यहां पर भी कामे की जरूरत है। व्हाई? दैट इज द सेम अगेन, एक खास सीक्वेंस से ये चलती आ रही है। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद डेट। यहां पर मैंने डेट का इजहार इसलिए नहीं किया कि बाज़ औक़ात स्टूडेंट वो जहाँ से याद करते हैं या सीखते हैं पेपर के दौरान या कॉमन टेस्ट या शॉर्ट टेस्ट के दौरान वो उसी डेट को मेंशन करते हैं जहाँ उसने याद किया हो, लेकिन यहाँ पर डेट वो लिखनी है जिस वक्त या जिस डेट पर पेपर या टेस्ट या क्विज वगैरह होती हो। और यहाँ इसके बाद फुल स्टॉप का लिखना ज़रूरी है। ये सब यहाँ पर आते हैं जिसको सेंडर एड्रेस कहा जाता है। किसको ये किसने लिखा है यहाँ पर वो मेंशन करनी है। यहाँ पर जो रेड पॉइंट है, रेड जो एरो है नीचे की तरफ, मतलब यह है कि आपने स्टार्ट लेनी है नीचे की तरफ और इसी साइड पे जो राइट साइड है सैंपल पेज के ऊपर उसी को बरकरार रखनी है। इस साइड पर यहां इस पॉइंट पर जिसको ये आपने देनी है या टू हुम यू वांट टू राइट, उस बंदे का नाम मेंशन करना चाहिए, उस बंदे का एड्रेस मेंशन करनी चाहिए। और यहां पर जो मैंने लगा द एडिटर, एडिटर के बाद यहां पर एग्जैक्टली देयर विल बी अ कॉमा, द न्यूज के बाद अगेन देयर विल बी अ कॉमा। और ये मैंने इस चीज को जहन में रख कर ही मैंने इसका तसलसल बरकरार रखने की कोशिश की। और यहां पर जो सिटी, कौन से शहर में आप एडिटर को लिखते हो, पेशावर, इस्लामाबाद, रहीम यार खान, रावलपिंडी, जितने भी हैं यू कैन गो विद द सिटी नेम। क्लियर? लेकिन यहां पर जो द न्यूज है दैट इज द नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर। क्लियर? जो क्वेश्चन में पहले से मौजूद है न्यूज़पेपर। ठीक, और इसके बाद सिटी लिख लिया, फिर सर, और इस सर के बाद बाज़ औक़ात इस तरह होते हैं कि और ओकेजन में एडिटर के अलावा मुख्तलिफ फील्ड्स में से यहाँ पर भी पॉसिबल है, दैट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि सिर्फ ये मर्द हजरात भी होते हैं। यहाँ पर मैंने सर इसलिए कि अक्सर यहाँ पर मर्द हजरात होते हैं, फीमेल्स यहाँ पर नहीं होते। क्लियर? फिर यहाँ पर जो आपको ये दो लाइन नजर आते हैं, आप लोग हैरान होंगे कि ये क्या है। याद रखें स्टूडेंट्स, let me take you people to the question or to the direction once again. कोविड-19 के हवाले से आपने खत लिखनी है एडिटर को। आपकी मर्जी है किस पहलू के ऊपर आपने डिस्कशन करनी है। आप कोविड-19 की हिस्ट्री बताते हो, आप कोविड-19 की जो मुतासिरीन है उसको बताते हो, आप कोविड-19 से सेहतयाब होने वाले मरीजों के हवाले से बात करते हो, आप कोविड-19 की जो कंटिन्यूएशन है या जो इम्प्रूवमेंट है उसकी बात करते हो, आप कोविड-19 की जो बाद में उसकी तासुरात है उसके ऊपर बात करते हो, आप कोविड-19 की साइंटिफिक इवैल्यूएशन की बात करते हो। किस पहलू पर आपने बात करनी है वो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं की है। और यहाँ पर मेंशन ना करने की वजह यह भी है कि ज़रूरी नहीं है कि जो अल्फाज में यहाँ पर लिखूँ आप भी वहाँ पर वो लिखे। नो, इट्स नॉट नेसेसरी, यू कैन गो विद योर ओन वर्ड्स। सिर्फ और सिर्फ ये मेथड जहन में याद रखना चाहिए। इसी मेथड को बरकरार रख के अगर आपने यहाँ पर चंद एक भी अल्फाज मेंशन किए देन यू कैन गो विद योर फुल डिजायर मार्क्स। हाँ, ये बात जरूर मेंशन करूंगा कि यहां पर बॉडी में दो पॉइंट्स इंतहाई जरूरी है उसको मेंशन करना। पॉइंट नंबर फर्स्ट ये है कि आप सबसे पहले उस इशू को डिस्कस करोगे जिसके ऊपर ये सवाल का डायरेक्शन है। सवाल अगर कोविड-19 के हवाले से है, किस पहलू पर, सपोज मैं यहां पर मिसाल के तौर पर लिखता हूं कि उसने जो तबाही मचा दी है, इसी तबाही को मैं जिक्र करता हूं कि उसने फला सिटी में इतने लोगों की जान ली, फला सिटी में इतने लोग मुतासिर हुए, फला कंट्री में इतने लोग मुतासिर हुए। मैंने पहले पैराग्राफ में इसका जिक्र किया। अभी इसी पैराग्राफ के बिल्कुल नीचे पैराग्राफ में मैं उसी का सलूशन भी निकालता हूं। मेरे नज़रिए में, मेरे सोच में, मेरे इल्म के मुताबिक इसका जो कंट्रोल है,
एडिटर को ये भी बताता हूँ कि अगर ये मुतासरीन ये करे तो बेहतर ये होगा कि वो अपने आप को आसानी से रिकवर करेंगे। तो मैंने पहले इशू को डिस्कस किया, बाद में सलूशन को मैंने डिस्कस किया। जब भी आप लेटर या एप्लीकेशन लिखना चाहते हो तो उसमें ये दो चीज़ें इंतहाई ज़रूरी हैं, व्हाट, इशू एंड देन सलूशन। क्लियर? उसका जो रिजल्ट क्या निकलेगा, आपके जहन में क्या है। क्लियर? और जिस जिस तरह ये इसका मिसाल मैं और अंदाज में भी दूंगा, जब हम स्कूल में थे तो आप लोगों को एक लेटर की लिखाई की जाती थी कि अपने वालिद साहब को पैसों के लिए ख़त लिखो। तो आप ये लिखते थे कि जिस तरह आपको पता है कि मेरा एडमिशन हो रहा है, एडमिशन की फ़ीस ये है और घर में पैसे नहीं है, ये इशू आपने डिस्कस किया। सलूशन क्या है? आपको चाहिए कि मुझे 5,000 10,000 रुपये भेज दे ताकि मैं इस मसले का हल निकालूं। ठीक, ये भी इस तरह है। अगर आपने किसी बंदे के लिए ये लिखना है कि उसकी माँ की ताज़ियत के हवाले से, तो यहाँ पर यह है कि मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि आपकी माँ का जो ख़बर फौतगी का वो मैंने सुन लिया, हम इंतहाई अफसरदा है। और सलूशन क्या निकला है? सलूशन ये है कि शी वॉज़ वेरी गुड लेडी, हम उसके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह उसको जन्नत में आला मकाम दे दे। ये उसका सलूशन है। याद रखो, सलूशन से मुराद मेरा मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री या फिज़िक्स की न्यूमेरिकल की तरह नहीं है, उसका जो रिज़ल्ट, अल्टीमेट रिज़ल्ट, उसकी मैं बात करता हूँ। ठीक, तो आपने यहाँ पर किया, फिर आपने यहाँ जिस तरह तुझ से शुरू तुझ पे ख़त्म, राइट साइड से शुरू और राइट साइड पे ख़त्म ही करनी है ये। तो फिर यहाँ पर क्या होगा? यूअर्स ट्रूली आएगा। क्लियर? और ये भी ज़रा जहन में याद रखें कि जब आपने यहाँ पर यूअर्स लिखा तो यहाँ पर YLY ज़रूर आएगा। यूअर्स ट्रूली, यूअर्स फेथफुली, यूअर्स सिंसियरली। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, ट्रूली यूअर्स, सिंसियरली यूअर्स। क्लियर? और ये अपॉस्ट्रॉफी के बगैर लिखना है। और आखिर में यहाँ पर काम आएगा, फिर X.Y.Z, यहाँ पर अपने आप को एक्सपोज नहीं करना है। पहले यहाँ पर ABC के इदारे को एक्सपोज नहीं करना है, यहाँ पर अपने आप को एक्सपोज नहीं करना है। तो इस मेथडोलॉजी को, इस मेथड को, इस सैंपल को मद्देनजर रखते हुए आई प्रॉमिस दैट यू विल गेट एटलीस्ट 10 नंबर का सवाल है, एटलीस्ट यू विल गेट 8 आउट ऑफ 10। अगर आपने यहाँ पर कुछ भी लिखा हो, ये चीज़ ज़रा, और ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? यहाँ से मिलती है। क्यों यहाँ से मिलती है? एग्जाम में बैठे हो, ABC और डेट किसको लिखनी है? एडिटर को। एक न्यूज़पेपर का नाम आपके जहन में ज़रूर ही होगा, द फ्रंटियर पोस्ट, द स्टेटमेंट्स, मुख्तलिफ है, आज, मशरिक, जो भी है आपकी मर्जी है, कंसिडर दैट। क्लियर? और फिर सर को, फिर यहाँ पर बॉडी जो इशू है उसको लिखो, और इसके बाद जो सलूशन है वो ज़रा निकालो, और फिर यहाँ पर इख्तिताम। तो यहाँ पर स्ट्रेट इसी तरह ही आएगा जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखी है। तो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ रिमेंबर दिस सैंपल इन योर माइंड। आगे ज़रा जाते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ, जहाँ पर मैंने इसी सैंपल को मद्देनजर रखती हुई एक और टाइटल के ऊपर मैंने लेटर का जो सैंपल है वो बनाइए। तो आइए ज़रा जाते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने जो लेटर का सैंपल आपके जहनों में है, उसी का सहारा लेकर हम आगे जाएंगे। उसी को मद्देनज़र रखती हुई हम उसकी क्लासिफिकेशन और उसका जो मेथडोलॉजी है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। लेटर का क्वेश्चन क्या है? लेटर टू एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट चीटिंग कल्चर इन एग्जामिनेशन। पता है हमें कि जिस तरह शोर और जिस तरह स्पीड से हमारे सोसाइटी में, हमारे एग्जामिनेशन हॉल्स में चीटिंग का माहौल बर्पा है, एडिटर को ये लिखना है कि लोगों को ज़रा अवेयर करो, लोगों को इसके ज़रा नुकसानात बताओ, लोगों को ज़रा इसकी जो आने वाली मुसीबतें हैं वो ज़रा बताओ, प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह अपने आप को एडजस्ट करनी है, इसके हवाले से ज़रा कुछ न कुछ बताना है। वन पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आजकल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में लोग किस तरह एक दूसरे से एग्जाम की सूरत में, दुनियावी एग्जाम के हवाले से जो यहाँ पर
अक्सर हमारे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैट्रिक से लेकर अक्सर एमफिल पीएचडी तक भी लोग इस तरह करते हैं। ये जो कंपटीशन होती है और ये मार्क्स का भागदौड़ है या मार्क्स के हवाले से अपने आप को दांव पर लगाना है, ये किस तरह हम कंट्रोल करेंगे, यहाँ पर ये मेंशन करना ही है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एग्जाम के हाल में या एग्जामिनेशन हाल में आप बैठे हो, उसी को मद्देनजर रखते हुए यू कैन गो विद दैट सैंपल विल बी दैट वेरी सैंपल, भूलना नहीं है। राइट साइड पे शुरू, राइट साइड पे ख़त्म ही करनी है। ठीक, तो क्या लिखना है, एग्जामिनेशन हाल कॉमा ABC कॉमा डेट मैंने मेंशन नहीं की है, क्यों, दैट्स अप टू यू। किस डेट के ऊपर यू आर गोइंग टू राइट आर पब्लिश आर टू सेंड दिस एप्लीकेशन। हाँ, यहाँ पर क्या है, द डेट है, द न्यूज़ कॉमा सिटी और यहाँ पर फुल स्टॉप भी है। याद रखो डियर स्टूडेंट्स, इस किस्म के लेटर में 2-3 बातें इंतहाई ज़रूरी हैं। एक, आपको पहले से ये पता होना चाहिए कि मैं किसको लिख रहा हूं। दूसरा, क्या लिख रहा हूं। तीसरा, क्या लिखूंगा। चौथा, कैसे लिखूंगा। पांचवा, कैसे इख्तिताम पजीर करूंगा। ये 5 पॉइंट्स अगर आपके जहन में मौजूद है देन यू आर वेरी गुड। और इस पॉइंट्स को क्यों याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि इसके सिर्फ और सिर्फ जो आपके बोर्ड में 10 मार्क्स है उसको लिखना है, या 4-5 मार्क्स हो सकते हैं। क्लियर। हाँ, इस तरह भी है कि पेशावर के बोर्ड में 10 मार्क्स है और फेडरल के बोर्ड में 4-5 मार्क्स है, और इस तरह मुख्तलिफ इट वेरीज फ्राम बोर्ड टू बोर्ड। क्लियर, ये ज़रा है। तो यहाँ पर जो मैंने मेंशन किया है, दिस इज द सेंडर एड्रेस, किसने लिखना है। क्लियर, कहाँ से लिखना है, कब लिखना है, ये एक पॉइंट के अंदर ही हमने समेट लिया। दूसरा जो पॉइंट है, द एडिटर। एडिटर कौन से न्यूज़पेपर का, मैंने उसी न्यूज़पेपर को दोबारा यहाँ पर कॉपी की है, और यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें मैंने उसी पहले एप्लीकेशन ही से पहले लेटर से ही मैंने कॉपी की है। तो यहाँ पर क्या आएगा, द न्यूज़ सिटी फुल स्टॉप। क्लियर, ये सेंडर एड्रेस है, ये रिसीवर एड्रेस है, तो ये दो पहले से क्लियर होने लगे। अभी यहाँ पर जो बॉडी है, बॉडी से ऊपर आपने लिखना है सर, रिस्पेक्टेड सर, क्लियर, या डियर सर। ये आप लोगों की जो शान व शौकत पर डिपेंड करता है कि किस किस्म के शख्सियत के हामिल आप लोग हो। फिर बॉडी किस तरह लिखनी है, बॉडी में अगेन चीटिंग एनवायरनमेंट और चीटिंग कल्चर जो है, आप इस तरह भी लिख सकते हो कि आजकल जो लोग चीटिंग करते हैं उसकी वजूहात क्या है, क्यों करते हैं लोग। क्या लोग सिर्फ अपने आप को पास करने के लिए करते हैं, या पास करने के साथ साथ रोज़गार कमाने की के लिए सोचते हैं, या मुआशरे में अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए वो करते हैं, या अपने आप को किस किस्म लिबास में वो अपने आप को देखना चाहते हैं, पोजीशन में देखना चाहते हैं, ये ज़रा लिखनी है। और फिर उसकी जो सलूशन भी है वो भी ज़रा लिखना है। अगर बंदे ने सिर्फ अपने आप को पास कराना है चीटिंग करने के लिए, सलूशन आपने ये निकालना है या इसके जो अल्टीमेट रिजल्ट है उसके नुकसानात क्या है। चलो आपने तो पास कर दिया, व्हाट विल यू डू इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। चलो आपने रोज़गार तो हासिल कर लिया, व्हाट विल यू डू इन दैट प्रैक्टिकल कंडीशन। याद रखो, दुनिया में अल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इंसान की तख्लीक की है तो हर इंसान को मुख्तलिफ़ किस्म की खसूसियात से नवाजा है। बाज़ बंदों की खसूसियात ऐसे खसूसियात होते हैं जो ज़्यादा अच्छे बोलने वाले हों, जो ज़्यादा अच्छे लिखने वाले हों, जो ज़्यादा अच्छे समझाने वाले हों, जो ज़्यादा अच्छे बाप बन सकते हैं, जो ज़्यादा अच्छे भाई बहन हो सकते हैं। एनी वन कैन बी जस्ट फ्रॉम अस, हम ह्यूमन से। तो यहाँ पर अगर आपने अपने आप को पास कर दिया, सपोज़ अल्लाह करे कि कल आपको एक ऐसा मकाम दिया जाए जिसमें आपके सामने हज़ारों और लाखों तादाद आपके अल्फाजों को सुनने के लिए तरस रहे हो। अगर आपने काबिलियत से और अगर आपने मेहनत से अपने आप को पास किया, देन यू विल बी हैविंग नो टेंशन, नो हेजिटेशन। अगर खुदा ना ख्वास्ता, खुदा ना करे, आप में से किसी ने इस तरह अपने आप को स्टेज पर पहुंचाया जो उसके आप अहल ना हो, तो खुदा ना करे
फिर आप लोगों को वहाँ पर पछतावा होगा। तो ये क्या है, चीटिंग के नुकसानात है, ये धोखे की मानंद है, चीटिंग की इजाज़त नहीं है। तो आप इस तरह सलूशन इसका निकाल सकते हो। तो इस किस्म की अशिया को मद्देनज़र रखते हुए आप उसका जो इशू है और उसकी जो सलूशन है, यू कैन गो विद इट। अगर आपने इस तरह किया तो इसकी जो डिमांडेड मार्क्स है या उसकी जो अलर्ट मार्क्स है, कोई भी आपसे कटौती करने का सोच भी नहीं सकता। और ये सॉलिड क्वेश्चन के मार्क्स है। और आप लोगों के पेपर में ये भी ज़रा जहन में याद रखिए, सबसे ज़्यादा मार्क्स लेने वाला एक जुज़ का जो क्वेश्चन है वो लेटर राइटिंग का ही है। सेक्शन सी में बाज़ और जो 3 और क्वेश्चंस है इससे पहले, उसके भी मार्क्स 10-10 है, लेकिन वहाँ पर 2 पार्ट्स होते हैं। ट्रांसलेशन के 2 पार्ट्स, करेक्टर और समरी के 2 पार्ट्स, और वहाँ पर जो प्रेपोजिशन और वॉइसेस के ये जो 2 पार्ट्स हो गए। तो इस किस्म के सवाल वाला क्वेश्चन नहीं है। और आखिर में आपने यूअर्स ट्रूली, जो मैंने पहले लेटर में भी बताया, यहाँ पर फिर बता रहा हूँ कि अगर आपने यूअर्स लिखा तो ट्रूली लगाना है, अगर ट्रूली लिखा तो यूअर्स लगाना है, ट्रूली यूअर्स LY के साथ लगाना है और XYZ पे ख़त्म करना ही है। इसके साथ साथ आप लोगों ने जब स्टार्ट करनी है तो फ्रेश पेज से स्टार्ट करनी है। कोशिश करें कि पेज के आधे से स्टार्ट ना करें, क्योंकि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जो चेकर होते हैं, अक्सर ज़रूरी नहीं है, गलती उनसे भी हो सकती है, इंसान होते हैं, उसने वहाँ से स्टार्ट कर लिया जो आपने मेट से स्टार्ट किया है, वो शायद तसव्वुर कर दे कि इसने स्टार्ट मिस किया है, या शायद वो इस तरह करे कि आपने एक्स्ट्रा शीट भी आधा लिखा हो और आधा पहले शीट पे लिखा हो, तो वो सिर्फ पहले शीट पर जो मौजूद है उसको चेक करे और मार्क्स दे दे, और वो आधा शीट खुदा ना ख्वास्ता वो कहीं पर मिस हो गया हो, देन यू विल बी इन ट्रबल। तो आपने करना क्या है, फ्रेश पेज से करना है। और एग्ज़ामिनर को ये सोच ज़रूर है, उसके ज़हन में होती है कि इसने ये सवाल मिस क्यों किया है, बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए थी। तो वो ज़रूर ढूंढकर फ्रेश पेज के मार्क्स आपको, जो आपने लेटर लिखा है, वो आपको देंगे। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने इस लेटर्स को मद्देनज़र रखते हुए उसका जो सैम्पल है, उसकी जो मेथडोलॉजी है, और इस किस्म के लेटर अगर एडिटर को लिखने होते हैं, किसी भी इशू पर हो, स्ट्रीट क्राइम पर हो, या बेगर की जो वो बेगिंग वाले इशू हो, या लूट शेडिंग वाले हो, या सफाई वाले हो, मुख्तलिफ़ के किस्म के मसाइल हो सकते हैं, उन सब के लिए ये तरीक़ेकार अप्लाई करना ही है। जहाँ पर भी हो खुश रहो, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।